जहां जहां महापुरुष जाते हैं वहां वहां सद्भावना का प्रचार होता है। वहां वहां अंगुली माल, जो लोगों की अंगुली काट करके माला धारण करते थे, माला बनाते थे और बड़े गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमने इतने आदमियों की उंगलियां काट दी हैं, जब वो महात्मा बुद्ध के सानिध्य में आते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, दिल बदल जाता है और हृदय परिवर्तन से वो महात्मा बुद्ध के भिक्षुक बन जाते हैं। यह है सद्भावना। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने घर में ताले में तिजोरी में अपना नाम बंद करके आ जाएं? जहां भी हम जाएंगे हमारा नाम हमारे साथ रहेगा। आप जहां भी जाएंगे आपका नाम आपके साथ होगा। ऐसे ही जहां जहां प्रभु की व्यापक सत्ता है उसका नाम भी वहां पर विद्यमान है। और जब प्रभु की व्यापक सत्ता को हम जानते हैं, आज ये फर्क केवल भौतिक चीजों का फर्क है। मटेरियलिज्म के कारण हम लोग बटे हुए हैं और यह फर्क मटेरियलिज्म के कारण है। एक फकीर था, अपनी मस्ती में था, तो उसकी मुट्ठी में राख थी। कभी वो एक मुट्ठी को सूंघता था, कभी दूसरी मुट्ठी को सूंघता था। तो किसी ने कहा, बाबा ये तुम कभी एक मुट्ठी को सूंघते हो, कभी दूसरी मुट्ठी को सूंघते हो, ये राख को क्या सूंघ रहे हो? तो फकीर कहने लगा, भाई ये इस मुट्ठी की जो राख है ना, ये राजा की राख है। वो राजा मर गया, उसकी राख है। नाना प्रकार के मिष्ठान वो खाता था, नाना प्रकार का वो इत्र लगाता था, नाना प्रकार के आभूषणों को वो पहनता था। मैं इस रात को सूंघ रहा हूं और दूसरी मुट्ठी के अंदर एक गरीब की राख है, बेचारे को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, भूखा सो जाता था। रोटी पर नमक रख के खाता था, उसको कोई व्यंजन नहीं मिलते थे खाने को, तो प्याज का टुकड़ा और रोटी रखता था। अब इसकी राख को भी सूंघ रहा हूं और यह देखना चाहता हूं कि इसमें बुनियादी फर्क क्या है, राजा की राख में और एक गरीब आदमी की राख में क्या फर्क है। जब मट्टी में मिले तो दोनों के दोनों बराबर हो गए, अर्थात जब मट्टी में हम मिल जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे, कोई ये ऊंचा नीचा सब डिफरेंस खत्म हो जाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि मटेरियलिज्म से डिफरेंट हो रहा है, पर हमारे संतों ने इस भौतिकवाद को अलग कर दिया। अध्यात्म का खजाना, अध्यात्म की ऊर्जा को उन्होंने प्रकट किया और प्रभु के नाम की चर्चा की और कहा, भाई नाम में बड़ी शक्ति है, प्रभु के नाम में अगाध शक्ति है। प्रभु का नाम पवित्र है, पावन करने वाला है। अगर हमारी बुद्धि को स्पर्श कर जाए, हमारे जीवन को स्पर्श कर जाए तो हमारे जीवन को धन्य कर देगा, पावन कर देगा, पवित्र कर देगा। जैसे हम जो सुगंधी बेचने वाला है, अगर उससे कुछ ना भी खरीदें तो भी उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंधी वो बेच रहा है, उसका हमको आभास होता है कि भाई बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। तो प्रभु का जो नाम हमारे संतों ने गाया है, एक समय विवेकानंद से एक व्यक्ति ने पूछा, आप नाम की इतनी महिमा गा रहे हैं, नाम में क्या शक्ति है? तो एक नाम लेकर के विवेकानंद ने उच्चारण किया। उस आदमी ने उस नाम को सुना और बड़ा गुस्से में आ गया कि देखिए आप इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े वैरागी हैं, तपस्वी हैं, और आप ऐसी बात कहते हैं। फिर विवेकानंद जी ने दूसरा शब्द का उच्चारण किया। उसने कहा, ठीक है आप क्षमा मांग रहे हैं तो मैं आपको क्षमा कर देता हूं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जी मैंने एक नाम का उच्चारण किया तो आप अपने आपे से बाहर हो गए, अपना बैलेंस खो बैठे। दूसरे नाम का उच्चारण किया तो आप शांत हो गए। तो नाम में कितनी बड़ी शक्ति है कि आपको डिसबैलेंस कर सकती है। आज तो झगड़ा ही शब्दों का हो रहा है। अभी रासलीला में आपने देखा कितना यहां व्यंग्य विनोद देखने को मिला, तो शब्दों का ही झगड़ा है। तो आज वो नाम जो है, जो शब्द जिसको हमारे महापुरुषों ने कहा, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। वो जो शब्द है, वो नाम है प्रभु का, वो हमारे घट में विद्यमान है
और प्रहलाद इस बात का साक्षी है। ये नरसिंह धाम जो बद्रीनाथ के अंदर स्थापित है और ये ज्योतिर्मठ में स्थापित है, ये धाम इस बात का साक्षी है और ये बताता है कि हतोत्साहित मत हो, आशावान बनो, अपने जीवन के अंदर प्रभु के नाम, प्रभु की शक्ति को धारण करो और अपने जीवन को पावन बनाओ। जब हमारा जीवन पावन होगा, हमारा जीवन जब सद्भावना से युक्त होगा, तो हमारा वातावरण जो है वो सद्भावना से ओतप्रोत होगा और हमारा देश सारी दुनिया के अंदर विश्व का गुरु बन जाएगा, महान बन जाएगा। तो ये जो महानतम विचार हैं, स्पिरिचुअल जो विचार हैं, जो हमारे देश को महान बनाने वाले जो विचार हैं, उन विचारों को लेकर के हम आए। सुभाष चंद्र बोस जी के जमाने में उनकी एक फौज हुआ करती थी, आजाद हिंद फौज। तो उसमें अलग अलग धर्म के लोग थे और उनका अलग अलग किचन होता था, अलग अलग उनका खाना बनता था। जो उसमें हिंदू होते थे उनका हिंदू किचन होता था, जो उसमें मुसलमान लोग होते थे उनका मुसलमानों की अलग रसोई होती थी, जो उसमें क्रिश्चियन लोग होते थे उनकी अलग रसोई होती थी। तो एक दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि भाई अपने अपने रसोई से तुम भोजन लाओ। सबका भोजन लिया, सबकी सब्जी ली और उसको एक प्लेट में डाल दिया। वो सब्जी मिल गई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा भाई अपनी अपनी सब्जी अलग करो। सबने कहा साहब ये अपनी अपनी सब्जी अलग कैसे होगी, ये तो अब मिल गई। तो उन्होंने भी कहा तुम ऐसे मिल जाओ जैसे ये सब्जी मिल गई है, ताकि हमारे देश के अंदर हमारी एकता मजबूत हो जाए, कोई दुश्मन भी हमारे देश की तरफ आंख उठा करके ना देखे। आज आपने देखा हम रामलीला मनाते हैं, कागज का रावण ला करके उसको जलाते हैं और हम कहते हैं दशहरे का पर्व हम मना रहे हैं, भगवान ने रावण को मारा, हमने भी कागज का रावण जला दिया। पर वो रावण बार बार जलने के बाद भी नहीं मरता है, वो जिंदा है। वो रावण क्या करता था, उसके अनुचर क्या करते थे? ऋषि मुनियों के कुटियों में जाकर के उनका रधुर लेते थे। जो यज्ञ करने वाले हैं सद्भावना से सारे देश का जो है मंगल कामना करते थे, वातावरण को शुद्ध बनाने की जो बात करते थे, उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, विघन डाल देते थे। तो आज ये जो आतंकवाद फैल रहा है, ये जलाने से नहीं जलता है, मरने से, मारने से नहीं मरता है। इसको सद्भावना से खत्म करना होगा। अच्छाई से हम बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे। तो आज देश के अंदर अच्छाई की ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं। टकराने से, लड़ाई करने से कोई आप जीत नहीं सकते हैं। अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेम से आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं हमारे शास्त्रों में कि जहां महापुरुषों ने प्रेम से विजय प्राप्त की। पर हम लोग सोचते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश थे, भगवान द्वारिका के नरेश थे, हमारी पहुंच कहां हो सकती है, कहां पहुंच सकते हैं प्रभु, हमारी कहां सुनेगा। वैसे भी दुनिया में पुकार हो रही है, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, भगवान वहां सुनेगा, हमारी कहां सुनेगा। और सुदामा के अंदर यह साहस भी नहीं था, बस केवल यह कल्पना करता था कि मैं भगवान का सहपाठी रहा हूं, भगवान के साथ सांदीपन गुरु के आश्रम में मैंने सेवा की है। रोज भगवान को याद कर लेता था। अब उसकी पत्नी कहती है अरे हम इतनी दरिद्रता में जी रहे हैं, तुम बार बार कृष्ण की बात करते हो, द्वारकाधीश की बात करते हो, और हम इतनी दरिद्रता में जी रहे हैं। बात करते हो नरेश की कि मेरा नरेश मित्र है, द्वारिका का धीश जो है मेरा मित्र है, और हम दरिद्रता में जी रहे हैं। तो कुछ ऐसा करो कि अपने मित्र के पास जाओ, कुछ याचना करो। अब उसमें इतना साहस नहीं होता था। अब मित्र के पास जाऊंगा, कुछ ले भी जाना पड़ेगा, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अंदर हमारा विधान है कि गुरु के पास और राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास जो है ना कोई एप्लीकेशन लेके ही चले जाओ,
खाली हाथ तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए। अब सवाल, पत्नी ने अपने घर में तो कुछ था नहीं, दरिद्रता की पराकाष्ठा थी, तो पड़ोसी से चावल 3 मुट्ठी चावल लाई और वो बांध दिए पोटली में कि जाओ ये ले जाओ अपने मित्र के लिए उपहार। अब सुदामा जाता है, द्वारपालों से कहता है मैं सुदामा हूं, तुम्हारे द्वारकाधीश प्रभु कृष्ण का मैं जो है सहपाठी रहा हूं। तो द्वारपाल सोचता है कि शायद इसने कोई भांग खा ली हो। अरे कहां हमारे द्वारकाधीश और कहां उनका सहपाठी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अब बार बार वो सुदामा याचक अंदर तो जा नहीं सकता, हिम्मत तो है नहीं, दरिद्र ब्राह्मण है, याचना कर सकता है, याचना कर रहा है। कहता भाई तुम ये खबर तो दे दो, रहबार तो दे दो। जब द्वारपाल ने कहा कि भाई ये तो परसिस्टेंट है, बार बार कह रहा है, चलो मैं अपना भी दायित्व निभा देता हूं, श्री कृष्ण के आगे इसकी फरियाद ले जाता हूं। द्वारपाल श्री कृष्ण के पास पहुंचता है कि महाराज, जिसके शरीर में कपड़े नहीं हैं, सारे फटे पुराने कपड़े हैं, दरिद्रता वैसे ही चू रही है, और वो अपना नाम सुदामा बताता है, और आपका कहता है कि अब वो क्या बोलता आगे, उसने कहा सुदामा बता रहा है अपना नाम। और भगवान ने जैसे ही सुदामा सुना, भगवान तत्क्षण खड़े हो गए, कहा है मेरा सहपाठी। अब ये संसार के लिए उदाहरण है कि जो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिका के नरेश हैं, वो अपने दरिद्र मित्र को नहीं भूले। ऐसे ही जो जनसेवक हैं, उन्हें अपने जो पिछड़े से पिछड़े लोग हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। तो भगवान कृष्ण एकदम खड़े हो गए द्वारिकाधीश, और दौड़े दौड़े गए। और कवि लिखता है कि करुणा करके करुणानिधि रोए। ये पूरी परंपरा थी, पहले जमाने में लोग पैदल चल के जाते थे तो पैरों में मट्टी वट्टी लग जाती थी, तो सबसे पहले चरणों को धोया जाता था। तो वहां कवि लिख रहा है कि भगवान के लिए कोई कलश से जल नहीं लाया गया, बल्कि भगवान के अश्रुधारा ने ही सुदामा के चरणों को धो दिया। भगवान करुणा से रोने लगे, द्रवित हो गए कि मेरा मित्र आ गया है, मेरा दोस्त आ गया है। अब संसार का व्यक्ति इस संबंध को कोई समझ सकता है? द्वारपाल जैसा आदमी, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, वो इस संबंध को समझ सकता है? जय विजय को तो श्राप मिल गया। तो ये संसार का व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। जो भक्त है वही इस भावना को समझ सकता है। तो हम कितने ही दरिद्र क्यों ना हो जाएं, सुदामा से भी दरिद्र क्यों ना हो जाएं, पर अगर भगवान की हम याद करते रहते हैं तो भगवान भी हमको, जो द्वारिकाधीश का सिंहासन है, उस सिंहासन पर हमको बैठा देगा। जो सच्चित आनंदमय है, सत्य है, चेतन है और आनंदमय जो खजाना है, वो खजाना महापुरुष हमें उपलब्ध करा देते हैं। अर्थात वो पदवी हमको पहुंचा देते हैं, परम पद पर पहुंचा देते हैं। इसीलिए कहा गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। कबीरदास जी भृंगी की उपमा देते हैं कि भृंगी नाद की प्रभाव से, वाइब्रेशन के प्रभाव से कीड़े के अंदर रूपांतरण ले आती है। आपने मट्टी को देखा होगा, कुम्हार चाक पर रखता है और अपने हाथों से उसको मोल्ड करता चले जाता है, हाथों से उसको शक्ल दे देता है, और ऐसी शक्ल दे देता है जो मट्टी पानी से गीली हो जाती है, वही मट्टी कलश बन करके, मटका बन करके और पानी को संग्रह कर लेती है, पानी को अपने अंदर धारण कर लेती है। इसीलिए हमारी परंपरा में कलश पूजन का विधान है। पर हम कलश क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी जो दुनिया है, अर्थ जो है, ये कलश के समान है। अगर आप चंद्रमा में चले जाएं, किसी दूसरे ग्रह में चले जाएं और हमारे धरती के ग्रह को देखें, तो आपको एक कलश की तरह नजर आएगा, चारों तरफ इसके पानी ही पानी है, और इस पानी में जीव जंतु हैं, सेल्स हैं, प्लैंक्टन्स हैं, और पहला जो फॉसिल है जिसको हम शालिग्राम कहते हैं, तो उसके अंदर वो एमोनाइट है, एक कीड़ा जो होता है, जो जब पृथ्वी के अंदर जीवन का प्रारंभ हुआ होगा तो कीड़े के रूप में हुआ, तो वो पत्थर के अंदर एम्बेडेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं भगवान के चरण, विष्णु भगवान के चरण, उसको शालिग्राम बोलते हैं।
तो कहा चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, एक राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। इस जगत के अंदर चार राम हैं। आज तो राम ही राम पे झगड़ा हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही राम की, झगड़ा जरूर हो रहा है। राम थे या नहीं थे इस पर लगे हुए हैं। अरे इतना, इससे ज्यादा तो राम की भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर वास्तव में हम राम की भक्ति में आ जाएं तो हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। तो कहा चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, एक राम तत्वसार है, तिनको करो विचार। तो चार राम कौन कौन से हैं? तो कहा प्रथमो शाली राम है। शालिग्राम माने शालीराम, प्रथमो शाली राम है, जिसमें वो एमोनाइट का फीचर बना हुआ है। आप जब शालिग्राम को अगर खोलें तो उसके अंदर एक चक्र बना होता है जो एमोनाइट होता है। और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहला जीवन का कीड़ा है, जिसमें शक्ति थी, आत्मा थी, जीवन था, और इसी से सारा हमारा संसार का प्रारंभ हुआ है। तो प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे है परशुराम जी, तीजे राजा राम है, और चौथे आत्म राम। रमैन निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाहिते संतन धरो राम ताही को नाम। वो आत्म राम सबके अंदर है, जर्रे जर्रे में बसा हुआ है, इसलिए उसको आत्म राम कह करके हमारे संतों ने प्रतिष्ठित किया। तो आज उस आत्म राम को समझ करके हम सद्भावना को प्रकट करें। तो ये कितनी बड़ी सद्भावना है, कहां सुदामा और कहां भगवान कृष्ण, पर उस नाम के स्नेह ने, उस नाम स्मरण ने सुदामा को भगवान कृष्ण के समीप वो ले आए, और भगवान सुदामा के समीप चले जाते हैं और अपने आसन पर विराजमान कर देते। अब विराजमान हो गए, भगवान कहते तुम खाली हाथ तो नहीं आए होगे, तुम संस्कारी हो, ब्राह्मण हो, संस्कार तुम्हारे अंदर है, ढूंढने लगे कि मेरा मित्र मेरे लिए कुछ लाया होगा। जैसे अल्मोड़ा से लोग आते हैं तो बाल मिठाई लाते हैं, पौड़ी से आते हैं तो चॉकलेट लाते हैं, टेरी से लोग आते हैं तो सिंगौरी लाते हैं। तब भगवान ने कहा भाई तू भी कुछ ना कुछ लाया तो होगा। अब वो सुदामा छुपाए, भगवान ने खोज लिया और वो चावल के कण खाने लगे, एक मुट्ठी और दो मुट्ठी। तो सत्यभामा रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु सब कुछ दे दोगे, अपने पास कुछ नहीं रखोगे? तो महापुरुष तो सब कुछ देने आते हैं, वो कुछ अपने पास नहीं रखते, सब कुछ देने आते हैं, पर लेने वाला चाहिए। और आज जो हमारे दुनिया अनेक प्रकार के जो आज विघ्न बाधाएं और जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो गई हैं, इनसे मुकाबले के लिए हमारे पास सद्भावना की शक्ति हो।